हेलो बच्चों, कैसे हैं? दादी आ गई है आप लोगों की। आज दादी फिर एक अच्छी सी स्टोरी लेकर के आई है और अपने प्यारे बच्चों को फिर सुनाएगी। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि ये एक जादुई हथौड़े की स्टोरी है। तो इस स्टोरी का नाम क्या होगा, बता सकते हैं आप लोग? इस स्टोरी का नाम है जादुई हथौड़ा। एक गांव था, विलेज था। उस विलेज में मनसा नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव था, लेकिन उसी गांव में एक बहुत ही छोटा सा गांव था जिसका नाम था मनसा। उस गांव में एक लोहार रहता था जो लोहे को पीटते हैं। उसको क्या कहते हैं? लोहार। उससे बर्तन बनाते हैं, लोहे के सारे सामान बनाते हैं। वो लोहार रहता था। रोज़ लोहार जो है वो शहर जा कर के जो अपना लोहे का सामान बनाता और उनको वहीं पर बेच देता। तो डेली वो जंगल में जाता और जंगल से जो है थोड़े बहुत चीज़ें बिन करके ले करके आता और फिर शहर जाता। शहर में वहाँ पे वो उसको बेच देता था, लोहे का सामान बना करके, बर्तन वगैरह जो भी चीज़ें उसको चाहिए होती थी लोगों को, वो बनाता और उनको बेच देता था। एक बार की बात है कि वो काम पर जाने से पहले उसने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, आज तुम मेरा खाने का डब्बा जल्दी से पैक कर दो, मुझे बहुत जल्दी जाना है और शायद मुझे शाम को लौटते समय देर भी हो जाए। उसकी पत्नी ने कहा बहुत अच्छी बात है। और उसकी पत्नी ने, राम गोपाल की पत्नी ने, टिफ़िन में जो है वो खाना, टिफ़िन जैसे मम्मा आप लोगों की लंच बॉक्स देती है ना, उसी तरह राम गोपाल की वाइफ ने जो है उसको लंच बॉक्स दिया, टिफ़िन का डब्बा दिया और कहा कि ठीक है आप लेट आइएगा। राम गोपाल चला गया जंगल में और जाते जाते जब वो थोड़ी दूर पे गया तो वहाँ पे उसे एक साधु दिखाई दिया। वो साधु कुछ मंत्र बोल रहा था, भगवान जी के कुछ मंत्र बोल रहा था, लेकिन बीच बीच में वो जोर जोर से हंसने भी लगते थे साधु बाबा। तो जब वो साधु बाबा हंसने लगते थे तो राम गोपाल ने सोचा ये साधु बाबा पूजा भी कर रहे हैं, मंत्र भी बोल रहे हैं और फिर जोर जोर से हंसने भी लग रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? उसने पूछा, बाबा बाबा आप ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन राम गोपाल तुम यहाँ आओ मेरे पास। तो राम गोपाल एकदम चौंक गया, कहा अरे ये बाबा मेरा नाम कैसे जानते हैं? तो फिर बाबा जो है कहे कि इधर आओ बेटा। राम गोपाल आया, उसने बाबा के पैर छुआ और कहा जी बाबा कहिए क्या आज्ञा है? बाबा ने कहा बेटा मुझे बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, तुम जो खाने का डब्बा ले जा रहे हो वो खाने का डब्बा खोल दो और मुझे खाना खिला दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। राम गोपाल ने कहा बहुत अच्छी बात है। उसने टिफ़िन का डब्बा अपना खोल दिया और बाबा ने सारा खाना खा लिया। बाबा ने सारा खाना खा लिया, फिर पानी भी पी लिया। फिर बाबा ने कहा बेटा मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, मैंने तो सारा खाना खा लिया, अब तुम क्या खाओगे? तो फिर राम गोपाल बोला, बाबा कोई बात नहीं, मैं जो हूँ काम पर जाऊँगा तो मैं फिर वहाँ पर कुछ खरीद करके खा लूँगा। बाबा ने कहा कि अच्छा ठीक है तुम जाओ काम पे, लेकिन मेरे साथ तुम्हारा बहुत आशीर्वाद है, मैं तुमको बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम बहुत ही नेक और अच्छे दिल के इंसान हो, भगवान तुमको हमेशा सुखी रखे। और तुम जो हो ये एक हथौड़ा है, इस हथौड़े को लेते जाओ। राम गोपाल बोला बाबा ये कैसा आप बात कर रहे हैं, ये हथौड़ा लेकर के मैं क्या करूँगा? तो बाबा बोले तुम मामूली हथौड़ा समझ रहे हो, ये मामूली हथौड़ा नहीं है बेटा, ये एक बहुत ही जादुई और चमत्कारिक हथौड़ा है। हथौड़ा मीन्स हैमर। तो तुम इसको ले जाओ।
उसने कहा ठीक है बाबा, जब आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसको ले जाऊंगा। उसने बाबा से हथौड़ा वो हैमर ले लिया और अपना शहर चला गया काम करने। शहर जाकर के वो काम करता रहा, थोड़ी देर काम किया तो फिर उसके दिमाग में आया कि क्यों न मैं इस हथौड़े को ट्राई करूं, कोशिश करूं। उसने हथौड़े को जो है किसी लोहे पर पीटा और उससे उससे एक औजार बन गया। उस औजार से उसने खूब ढेर सारे लोहे के बर्तन बनाए और उनको शहर में सबको बेच दिया। इससे उसको रोज से ज़्यादा आमदनी हुई। फिर उसने जो है उस हथौड़े को लेकर के घर आया और अपनी पत्नी से बताया, तो पत्नी ने उसके कहा कि अच्छा, अच्छी बात है। फिर वो डेली शहर जाता और उसी हथौड़े से फिर वो किस लोहे को पीटता, उससे बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बन जाते। जो उसके मन में होता, जो चाहता, वो वही बना लेता था। इस तरह वो रोज रोज से ज़्यादा अच्छे अच्छे बर्तन, अच्छी अच्छी चीज़ें लोहे की बनाने लगा और उसको बहुत पैसा मिलने लगा। वो बहुत अमीर होने लगा धीरे धीरे। एक बार की बात है कि उस गांव का एक मुखिया था। उस मुखिया ने जो है वो राम गोपाल से कहा कि राम गोपाल, हम लोगों के गांव से शहर जाने का रास्ता नहीं मिलता। तुम ऐसा करो कि एक बहुत बड़ा पत्थर उस रास्ते में पड़ जाता है, तुम अपने हथौड़े से उस पत्थर को जो है वो तोड़ दो और रास्ता बना दो। एक मेरे लिए तुम ये बहुत बड़ा काम कर दो, तो गांव वालों को और तुमको सबको बहुत आसान हो जाएगा। सब लोग आराम से आएंगे और जाएंगे। राम गोपाल ने कहा कि भाई, ये तो बड़ी विकट समस्या है, मैं कैसे इतना बड़ा पत्थर तोड़ूंगा। लेकिन उसने क्या किया कि बात तो माननी ही थी। उसने हथौड़े से पत्थर को तोड़ा और तोड़ते तोड़ते, क्योंकि वो जादुई हथौड़ा था, वो मैजिकल हैमर था, मैजिकल हैमर होने के कारण वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो गया। रास्ता बिल्कुल साफ हो गया और बहुत ही लंबी चौड़ी सड़क बन गई, प्यारी सी। सब लोग गांव वाले बहुत खुश हुए, मुखिया भी बहुत खुश हुआ। उसने उसको थोड़ा बहुत इनाम दिया और कहा ठीक है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं। फिर मुखिया क्या किया कि उस हथौड़े से उसने अब फिर डेली की तरह वो अच्छे अच्छे बर्तन बनाता, कुछ गांव वालों के लिए भी काम कर देता था। अब उसकी आमदनी जब और बढ़ने लगी तो उसने जादुई हथौड़े से जो है जो चाहता वो बना लेता। उसने और बर्तन बनाए और गांव वालों को भी देने शुरू कर दिए। इस तरह से उसका काम दिन दुना रात चौगुना वो चलने लगा। राम गोपाल जब उसने पहाड़ बना करके पूरा रास्ता बना दिया, मुखिया बहुत खुश हुआ, गांव वाले भी बहुत खुश हुए, सब अपने अपने घर को चले गए। लेकिन राम गोपाल के मन में एक बात आती रही कि ये तो हथौड़ा जो है मेरे किसी काम का नहीं है, इससे मैं सिर्फ बर्तन बना सकता हूँ, पहाड़ तोड़ सकता हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो वो अंदर ही अंदर बहुत ही निराश होने लगा। उसको बहुत ही अच्छा नहीं लगता था, मतलब अच्छा नहीं फील कर रहा था कि साधु बाबा ने मुझे क्या दे दिया, हथौड़ा। फिर वो यही सोचता सोचता उदास मन से जो है जंगल की तरफ गया। जंगल की तरफ कुछ दूर जाते 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 उसे साधु बाबा दिखाई दिए। साधु बाबा ने कहा, ओ राम गोपाल बेटा, इधर आइए। राम गोपाल आया, बोला जी बाबा जी। बोले तुम क्यों उदास हो? कहा बाबा, मैं सब कुछ तो कर लेता हूँ, बर्तन बना लेता हूँ और पहाड़ तोड़ लेता हूँ, अब मेरे पास पैसा भी बहुत हो गया है, परंतु फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो साधु बाबा ने कहा कि तुम ऐसा करो, तुमको क्या चाहिए? कहा बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये हथौड़ा मुझे नहीं चाहिए। मैं सोच रहा हूँ ये हथौड़ा तो मेरे लिए व्यर्थ है इतना। तब साधु बाबा ने उसको समझाया, कहा कि देखो राम गोपाल, ये हथौड़ा मामूली हथौड़ा नहीं है। ये हथौड़ा मैंने तुमको इसलिए दिया था क्योंकि तुम एक नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान हो, जिसलिए
मुझे तुमसे मिल करके, तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे आवाज़ से, तुम्हारे व्यक्तित्व से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और मैंने तुमको पुरस्कार स्वरूप ये जादुई हैमर, जादुई हथौड़ा दिया। ये हथौड़ा तुम्हारे हाथ में रहेगा और तुम जिस चीज़ की भी इच्छा करोगे, जो चाहोगे वो तुम कर सकते हो। मैंने तुमको इसलिए दिया है कि तुम कभी भी इस हथौड़े का किसी बुरे काम के लिए कभी उपयोग नहीं करोगे। तो राम गोपाल को बाबा की ये बात साधु बाबा की समझ में आ गई और फिर वो वापस अपने घर लौट आया, बाबा को प्रणाम किया, उनका पैर छुआ और फिर उसको अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने अपनी कीमत नहीं समझी, मैंने बाबा के दिए हुए चीज़ों की कीमत नहीं समझी। अर्थात में जो कुछ हमारे पास रहता है, जो कुछ हमें प्राप्त होता है, कोई हमको उपहार स्वरूप कोई चीज़ देता है तो हम उसकी महत्व नहीं समझते हैं, उसकी कीमत नहीं समझते हैं, सोचते हैं अरे ये बेकार है, छोड़ो ये जाने दो। अर्थात हमको किसी भी चीज़ से बहुत निराश नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमको उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी परवाह करनी चाहिए और उसकी महत्व को समझना चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और जो अच्छे और नेक दिल इंसान होते हैं उनका ईश्वर हमेशा मदद करता है, उनकी हमेशा बात सुनता है। इसलिए अपनी अंतरात्मा की पुकार को, अंतरात्मा की आवाज़ को सुन करके, दूसरों का सम्मान कर करके उनसे उपहार स्वरूप आशीर्वाद लीजिए और अपने सारे जीवन को सार्थक करिए और अपने कार्य को पूरा करिए। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आप लोग हमें बताइएगा कि आपको दादी ने आज क्या सिखाया, इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे मिल नहीं रहा है। आप लोग मम्मी पापा की हेल्प लीजिए, मम्मी पापा के हेल्प से आप कोशिश करिए, लिखिए और दादी को बताइए। और दादी के चैनल को, आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिए ताकि दादी आपकी मोटिवेट हो सके। दादी को मोटिवेशन मिलेगा तो दादी रोज़ आप लोगों के लिए नए नए अच्छी अच्छी बातें लेकर के आएगी और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बताएगी। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। ओके, बाय बाय, बाय, लव यू।